Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. आज हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद का अध्याय 17 श्लोका नंबर 18 पढ़ेंगे। तो भागवतम चालू करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम हम श्लोका पढ़ेंगे। न वयं क्लेशबीजानि यत्सयु पुरुषं वृषभ, पुरुषं तं बीजानिं वाक्यभेद विमोहिता। न वयं क्लेशबीजानि यत्सयु पुरुषं वृषभ, पुरुषं तं बीजानिं वाक्यभेद विमोहिता। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के विभिन्न मतों से मोहग्रस्त है। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज ये श्लोका का जिस तरह सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे और तात्पर्य हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिस तरह प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है। तो हमने देखा था कल जो धर्म है वो बैल के रूप में है और गाय जो है वो पृथ्वी के रूप में है, और परीक्षित महाराज है वो भी वहीं पर उपस्थित है, और कली जो है वो राजा के वेश में आया है, और जो धर्म है जो बैल के रूप में है उसके 3
पैर टूटे हुए हैं और एक ही पैर पे वो खड़ा है और उसकी वो एक पैर के ऊपर वो कली जो है वो राजा के भेष में है, वो उसके एक पैर के ऊपर मार रहा है। और तब जो है परीक्षित महाराज उसे रोकते हैं कि ऐसा क्यों करता है, और परीक्षित महाराज फिर हर तरह से उसे आश्वस्त कर देते हैं कि जैसे पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था, कल के श्लोक में, कि परीक्षित महाराज बोल रहे हैं अगर कोई स्वर्ग का भी व्यक्ति है जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है तो उसके लिए भी मैं वहां भी उनके लिए आपके लिए लड़ूंगा। तो उससे ये प्रतीत हो रहा था कि परीक्षित महाराज को कितना परीक्षित महाराज का पराक्रम था। इससे ये नहीं लगना चाहिए कि परीक्षित महाराज को गर्व हो रहा था कि आपको जो कष्ट पहुंचाने वाला है वो उसके लिए मैं स्वर्ग में जाके भी लड़ूंगा, नहीं। तो धर्म जो थे वो परीक्षित महाराज ने जब ऐसा कहा कि मैं स्वर्ग में भी जाके उनसे लड़ सकता हूँ, तब उन्हें पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्यों पता चला? कि उनके वाक्य से। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो उसके वाक्य से उसके वचनों से पता चलता है कि वो किस तरह है। गर्व से बोले हुए वचन होते हैं वो अलग होते हैं, और पराक्रमी शौर्य और जो व्यक्ति होता है उसके वचन अलग होते हैं। और वो तो स्वयं धर्म थे, तो उन्हें पता चला कि ये जो है वो पराक्रमी राजा है, पांडु के वंशज है, उन्हें तुरंत पता चला था। तो फिर आगे जाके फिर और बैल क्या बोलते हैं जब वो है आज के श्लोका में, तो वो कहते हैं हे पुरुष श्रेष्ठ, ये जो मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, तो परीक्षित महाराज बोल रहे थे ये बैल है, बैल को कि ये जो पुरुष है, कली पुरुष जो राजा के भेष में था, ये तुम्हें दंड पहुंचा रहे। तो बैल बोलते नहीं नहीं, ये नहीं मुझे कष्ट पहुंचा रहा है। ये कहना कठिन है, बहुत कठिन है। ठीक है, अगर बोल देते कि ये तुम्हें मार रहा है, यही है, तो हम लोग बोल देते, वो बोल सकते थे धर्म जो थे बैल के रूप में कि हाँ यही मुझे मार रहा है। और यही सत्य भी था कि कली ही उन्हें प्रहार कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं मार रहा है, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ। जब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उनके नाम लिए हैं, जैसे वैश्विक दर्शन के लेखक कनाद, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म भीषाम के लेखक जयमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव जी। मतलब इतने सारे लोग हैं, और ये जो लोग कहते हैं उनके मतानुसार हर एक जीव के लिए जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसका कारण अलग होता है। जैसे किसी जो लोग है, ये जो ऋषि है, उनके अनुसार, किसी के अनुसार इसके लिए ये जो वातावरण है वो उसके लिए कारण है, किसी के लिए ये जो दैविक जो उपद्रव है उसके लिए, दैविक शक्ति है वो उसके लिए कारण है, और किसी के लिए नहीं, ये सब हम लोग अच्छा खान पान नहीं है यह कारण है, किसी के लिए ये हमारे कर्म है ये कारण है। हर एक का सिद्धांत अलग अलग है। ऐसे वो जो बैल है वो बोल रहे हैं, तो मुझे ये निश्चित कर पाना मुश्किल है। ये जो लोग बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि कर्म की वजह से हो रहा है, कोई बोल रहा है कि अच्छे आहार नहीं है, या अच्छा वातावरण नहीं है, या दैविक कोई उपद्रव है उसकी वजह से, वो बोले मैं इसलिए बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारे साथ जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। क्योंकि वो बैल थे, बैल के रूप में धर्म थे, और वो भगवान के भक्त है। तो भक्त में हमेशा ऐसे ही रहता है, जब भी उनके ऊपर कोई भी विपदा आती है तो वो जानते हैं कि ये जो मुझे मिल रहा है वो मेरे शायद कर्म के अनुसार ही मिल रहा है, और ये जो मेरे पाप कर्म है उनकी वजह से मिल रहा है। और ऐसे ही विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में भी प्रभुपाद जी बोले हैं कि लिखा हुआ है कि जो भी हम
हमारे साथ हो रहा है उसका कनेक्शन हमारे पिछले कर्मों से हो रहा है, तो उसके अनुसार हमें इस जन्म में सब मिलता है, लेकिन उसे कम किया जा सकता है। अगर हम लोग भक्ति करें तो वो कम होता है या समूल नष्ट हो जाता है। अगर भगवान की मर्जी हो तो, अगर हम लोग भक्ति में हैं तो वो नष्ट भी हो जाता है। तो इस तरह ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो तय करना मुश्किल है, लेकिन बैल तो हमारे जैसे जीव नहीं है कि उनके कोई ऐसे कर्म हो गए कि उन्होंने कोई पाप कर्म किया है या पिछले जन्म का कर्म है, नहीं, वो तो धर्म है साक्षात। उनका तो ऐसा कोई नहीं था, कोई कर्म नहीं था, फिर भी वो ऐसे सोच रहे क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। और फिर वो बाद में बोलते भी है कि भगवान की इच्छा बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमारे साथ जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा अनुसार ही हो रहा है। हमने देखा था जब हम लोग भगवान की माया शक्ति के बारे में देख रहे थे, तब हमने देखा था कि जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान के निर्देशनानुसार ही होता है। हमारे साथ, हर एक जीव के साथ, पृथ्वी पे या सब ब्रह्मांड में जहाँ पर भी कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान के निर्देशानुसार हो रहा है। और भगवान हर एक चीज का निरीक्षण करते हैं, मतलब जो भी होता है भगवान को पता होता है और भगवान देखते रहते हैं, लेकिन भगवान खुद उसमें हस्तक्षेप नहीं करते जब तक जरूरत नहीं है। उचित समय आने पर भगवान उसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो ऐसे ही है। फिर सब लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी और धर्म जो है उन्होंने तो कोई यही नहीं किया था, पाप ही नहीं किया था, फिर उन्हें क्यों ये सब भुगतना पड़ रहा है। और फिर वो कली, वो भी क्यों ऐसे कर रहा है। तो जैसे सतयुग के बाद त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आना तय था, तो इसलिए ये सब हो रहा है। और फिर इसलिए ये जो है बैल ये बोल रहा है, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, आप भी उसे कुछ मत करो, क्योंकि जो भी हो रहा है वो भगवान के इच्छा अनुसार हो रहा है। और कलयुग जो है वो भी भगवान का ही बनाया हुआ है ना, वो भी कोई अपने आप दूसरे ग्रह दूसरे इसमें से नहीं आ रहा, जो भी कुछ है वो भगवान के इच्छा अनुसार हो रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलती की थी, तो भगवान ने इसलिए इतने सारा रचा, हमारे लिए घर बनाया, ये सब। और हम लोग को हर बार भगवान चांस देते हैं कि आप सतयुग में हमने अगर भक्ति की होती तो हम लोग भगवत धाम गए होते, लेकिन हम लोग नहीं गए। हम फिर त्रेता युग में रहे, त्रेता युग में भगवान राम आए, फिर भी कोई जी नहीं गए, जो जिन्होंने भक्ति की वो भगवत धाम गए। फिर द्वापर युग में भी जिन्होंने किया वो गए। और फिर कलयुग में जो ऐसे लोग रहते हैं जो सुधरने का नाम ना ले रहे हो, ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए फिर ये कलयुग आता है। उसमें और अत्याधिक ज्यादा सब कुछ होता है, मतलब पीड़ा वगैरह सब कुछ, लेकिन भगवान फिर भी आते हैं उनके लिए। और कलयुग के लिए हम लोग को कैसे तरना है, भगवान आए थे महाप्रभु के रूप में, और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, और तब भगवान ने हमें कलयुग से भी कैसे तरना है वो भी बताया है कि सिर्फ हरे नाम करके हम लोग हरे नाम करके इस कलयुग से तर जाए। और इसलिए भी ये जो बैल है वो बोल रहा था कि ये जो भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। और फिर बाद में जो भी होता है, फिर सब लोग फिर से प्रश्न आता है कि ये अभी क्यों हो रहा है, मतलब जो धर्म है वो तो कुछ भी गलत नहीं करता है, तो इसके लिए ने बोला कि उसे फिर क्यों ये सब पाप का फल, उन्हें कोई पाप का फल नहीं था, वो सिर्फ भगवान की इच्छा थी कि जैसे हमारी वजह से उन्हें ये सब कष्टों का सामना करना पड़ रहा है धर्म को। और फिर उसके बाद आता है
महाराज परीक्षित कुछ चाहते थे कि ये जो बैल है वो कि उसके ऊपर आरोप करे कि आप बोलो कि इसने मुझे मारा है, लेकिन फिर भी वो नहीं, बैल नहीं बोलते नहीं, वो कुछ भगवान के इच्छानुसार ही हो रहा है, तो अब मैं इसके लिए कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ और मैं नहीं तय कर पा रहा हूँ ये क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है। और जैसे कि हम लोग पहले भी जानते थे कि जब अश्वत्थामा ने भी यह प्रयास किया था कि जब हमने देखा कि कुरुक्षेत्र में सब कुछ खत्म हो गया था, सिर्फ दुर्योधन अकेले बैठे थे और उन्होंने अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि हाँ मैं कुछ ना कुछ करूंगा, और उसने तब 3 ब्रह्मास्त्र चलाए थे। एक ब्रह्मास्त्र पूरी पृथ्वी को खत्म करना था, दूसरा 5 पांडवों को खत्म करने के लिए, और तीसरा लास्ट में परीक्षित महाराज के लिए। लेकिन भगवान तब नहीं चाहते थे कि पृथ्वी का अंत हो। अभी भी ऐसे लोग हैं कि वो चाहते हैं कि मैं ये सब नष्ट कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी सारी ताकत है, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि वो सब भगवान के हाथ में है। भगवान जब तक भगवान नहीं चाहते हैं कि ये नष्ट हो तब तक नहीं होता है। जैसे उसने चाहा था कि मैं सब अभी पृथ्वी को ही नष्ट कर दूंगा, लेकिन भगवान ने अर्जुन को कह के तभी वो फर्स्ट ब्रह्मास्त्र रुकवा दिया। सेकंड ब्रह्मास्त्र इसलिए रुकवा दिया क्योंकि भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज जैसा राजा बने और उसके चारों भाई उन्हें सहायता करे, इसलिए वो सेकंड ब्रह्मास्त्र भी रुकवा दिया था। और थर्ड ब्रह्मास्त्र फिर आपको सबको पता ही है कि परीक्षित महाराज की कैसे भगवान ने रक्षा की। तो ये सब भगवान की इच्छा अनुसार ही होता है। हमें लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान चाहते थे कि अभी इतने सारे युग गए फिर भी हम लोग नहीं सुधरे, इसलिए कलयुग आने वाला है। और फिर कलयुग आया था और इसलिए इनको ये तकलीफ हो रही है गाय और बैल के। ये पहले भी हुआ था ऐसे पृथ्वी के ऊपर ऐसे इससे भयानक स्थिति आई थी। पता है ना सबको कि जब हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को लेके रसातल में डुबो दिया था, तब तो पूरी पृथ्वी को ही उठा के उसने रसातल में रख दिया था, लेकिन भगवान ने आके फिर से पृथ्वी को ऊपर उठा लिया। तो हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे नहीं कि ये भगवान उससे देखते नहीं है, भगवान देखते हैं। वो सब भगवान चाहते हैं कि ये सब भगवान की इच्छा होती है तभी होता है। तो इसमें इस श्लोका में ये जो धर्म है बैल के रूप में, इनका वर्णन आया है। और हमें इससे क्या सीखना है कि भक्त भी ऐसे ही होते हैं। भक्त के जीवन में चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, वो ये नहीं सोचते कि मैंने इतनी भक्ति की फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत से बार ऐसे होता है ना कि भक्त बोलता है मैं सब कुछ चारों नियम ठीक से करता हूँ, माला करता हूँ, सब भक्तों का संग करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसे कष्ट आए। नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर मृत्यु लोक है और यहाँ पर सब भोगने के लिए आए हैं, तो हमें करना पड़ता है। भक्ति इससे बड़ा भी मुझे कुछ होने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे इतना सा ही भुगतना पड़ा। भगवान कितने दयालु है और वो कभी इसके लिए दुखी नहीं होते। बहुत से भक्त देखते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग कुछ भक्त नहीं, मेरे जीवन में ही इतना दुख है और वो तो बहुत सुखी है। अगर आप उनसे पर्सनली जाके देखेंगे तो उनके पास तो उनके साथ तो बहुत कुछ हुआ होता है और बड़ी बड़ी समस्या होती है, उनके जीवन में भी बहुत दुख होता है, लेकिन वो उससे लड़ रहे होते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है अपने भगवान के ऊपर। उन्हें पता होता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे पिछले जन्म का जो कर्म है या उसकी वजह से हो रहा है, और इससे भी ज्यादा मेरे साथ कुछ होने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा की वजह से मुझे वो इतना सही भुगतना पड़ रहा है।
जैसे हम लोग भगवत गीता और भागवतम में देखते हैं कि हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान भी स्वयं कहते हैं, जब हम लोग भगवान की शरण लेते हैं तब भगवान हमारे सब पापों को नष्ट कर देते हैं। तो भक्त यही ये जानता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, और भक्त इसी में खुश रहते हैं। वो कभी इसके लिए भगवान को दोषी नहीं ठहराते। और श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे विचारक स्वयं मोहग्रस्त रहते, अतः वह नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के कारण भगवान है। तो जीव गोस्वामी भी लास्ट में यही बोलते हैं इसी तात्पर्य में कि सब लोग बोलते हैं ना कि ये भौतिक जो है प्रकृति उसकी वजह से हुआ, या नहीं मेरे शरीर की वजह से मुझे कष्ट हो रहा है, या किसी की वजह से मुझे ये हो रहा है। लेकिन भक्त ये नहीं जानते, वही जीव गोस्वामी भी कह रहे हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके मेन कारण है भगवान। भगवान जानते हैं, क्योंकि भगवान हमें टेस्ट भी करते हैं और वो देख हमें अच्छे से तैयार करते हैं। कभी कभी हमें बहुत दुख आता है और भगवान ने अपनी माया शक्ति को ये काम ही दे दिया है कि सबको छान के भगवान के पास लेके जाने का। अगर आप और मैं बोल रही हूँ कि मैं अगर बोल रही हूँ कि मैं तैयारी करके भागवतम के श्लोका की तैयारी करके आई हूँ, मैं बोलूंगी तो राधा राधा गोविंद महाराज के अनुसार ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग कितना भी कुछ कर ले हम लोग नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये भगवान खुद है भागवतम। और जब तक भगवान की इच्छा नहीं हो सकती हम लोग बोल भी नहीं पा सकते, और हम इसके बारे में बोल ही नहीं सकते। ये स्वयं भगवान है, हम उनके बारे में बोल नहीं सकते। भगवान हमें सिर्फ एक माध्यम करता है। राधा गोविंद महाराज के अनुसार भोपू बना लेता है, एक स्पीकर जो होता है, आवाज इधर से उधर जा रही है, वही माध्यम है। जो भी है वो बोलते हैं, जो हमने सुना है से हम लोग बोलते हैं, लेकिन भगवान वो ट्रांसफर करता है। नहीं तो हम लोग कितना भी कोशिश करें, जैसे अभी हम लोग सब लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे 8:30 को साधु संघ में भागवतम अटेंड करने जाना है, लेकिन हम लोग नहीं आ पाते। इतने सारे लोग भारतवर्ष में हैं, वो सब भगवान के पास जा सकते हैं। या इतने सारे हमारे ग्रुप में करीब करीब बहुत से 150 के करीब 100 पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उसमें से कितने सारे लोग आ पाते हैं इस भागवतम में, जो रोज भागवतम का है नहीं आ पाते, क्योंकि भगवान ने ऐसे अरेंजमेंट की होती है। और वो माया देवी जो है वो सब छान छान के, उनकी अगर इच्छा हो कि हाँ ये आ सकता है, तो वो उन्हें उसी तरह का माहौल जो है वो परिस्थितियां है वो पैदा उत्पन्न होती है, और हम लोग आ सकते हैं, भक्तों का संग कर पाते हैं। अगर वो हमने कोशिश की और हम भगवान को पूरी तरह शरणागत नहीं है और हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं कर पाते हैं। जब हम लोग कोशिश करते हैं और हम लोग भगवान की पूरी तरह शरणागत होते हैं, और उसके ऊपर हमारे ऊपर किसी गुरुओं का या किसी भक्त का हमें संग प्राप्त होता है, उसकी वजह से हम लोग आ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो इस श्लोका में हमें यही है कि बताना था, जैसे समझ में आया कि जो भी भक्त है वो कभी जो भी कष्ट होते हैं उनके ऊपर, उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराते। वो जो भी हो रहा है वो भगवान के इच्छा अनुसार हो रहा है, और जो भी होता है उसे सहन करने की शक्ति रखनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ही मिलती हूँ। जो भी मुझसे गलती हो गई इसके लिए मुझे क्षमा करना। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
थैंक यू माता जी। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा मुझे था। और मुझे भी, क्योंकि अब बार बार ये जो पॉइंट बता रहे थे कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और भक्त कभी भगवान को या किसी को दोषी नहीं ठहराते। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब हम डे टू डे इतना हम सारा ये मटेरियल वर्ल्ड में बहुत कुछ होता है, ऑफिस में, घर में, और हर बार हम किसी ना किसी के ऊपर ही ब्लेम करते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे कहा, हर बार अगर हम ये सोचे कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है और ये भगवान का प्लान है, तो हम बहुत टाइम जो ये अनबन या फिर जो डिस्टर्ब होते हैं उससे हम बहुत क्या, हर बार हम बच सकते हैं। और मतलब दिन हमारा भी नहीं बिगड़ेगा और किसी का नहीं। लेकिन बार बार हम लोगों को दोषी ठहराते हैं, इसके वजह से मेरा ऐसा हुआ, उसके वजह से, और फिर हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, रिलेशनशिप बिगड़ते हैं। तो ये बार बार आप जो बोल रहे थे माता जी, वो आई थिंक एक सबको ये याद रखना है, कुछ भी हो कुछ भी, ये भगवान की वजह से हो रहा है। और हमारे पिछले जन्म का जो कर्म, तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा माता जी। सिंपल पॉइंट है लेकिन हम इसको हर बार इग्नोर करते हैं अपने कंडीशनिंग की वजह से। तो थैंक यू माता जी। आज का ये सीख हमको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, आध्यात्मिक और मटेरियल लाइफ में। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। सत्यराज प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। खूप खूप चांगला क्लास होता। बहुत अच्छा क्लास था माता जी। बहुत अच्छा लगा जैसे आप बोल रहे थे कि कर्म, अभी सूरत माधो प्रभु ने भी बताया कि कर्म के बारे में आप बोल रहे थे कि भक्त होता है वो हमेशा सोचता है कि जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है, कुछ भी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पास्ट कर्म है, और भगवान को कभी दोषी नहीं ठहराते। जैसे आप भी बोल रहे थे, तो माता जी आप जब भी बोल रहे थे तो मेरे को दो इंस्टेंस याद आ गए। जैसे हम लोग देख सकते कि शिला प्रभुपाद जो बोट में जा रहे थे उनको हार्ट अटैक हुए, लेकिन शिला प्रभुपाद थोड़े भी, मतलब, क्योंकि मैं एक लेक्चर सुन रहा था माता जी, तो बोलते कि भक्त है ना हमेशा निर्भर रहता है भगवान के ऊपर, हमेशा निर्भर रहता है, उसको बाकी कुछ सहारा नहीं चाहिए। वो हमेशा भगवान के ऊपर सहारा लेते हैं। तो जैसे शिला प्रभुपाद, हम लोगों ने देखा कि वो स्टीम शिप में जा रहे थे तो और उनको हार्ट अटैक आए। और दूसरा एक एग्जांपल मुझे याद आ गया माता जी, कोरोना के टाइम पे हमारे हिज ग्रेस मनोहर प्रभु करके है, तो उनको कोरोना में इतना बुखार आया था, इतना बुखार आया था माता जी, बहुत, मतलब बहुत। तो मैंने उनको फोन किया, मैं बोला प्रभु जी आप कैसे हो? बोल रहे कि प्रभु जी मेरा टेम्परेचर इतना बढ़ गया है। तो मैंने बाकी डिवोटी के ऊपर फोन किया था, वो वाड़ा में गए थे। तो बोले, मैं बोला कि प्रभु जी आप प्लीज ख्याल रखो अपना। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि मेरी बात छोड़ दो, वो मेरा शरीर को हो रहा है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बोल रहे थे कि राधा गोपीनाथ जो है, उनको गार्लैंड्स नहीं मिल रहे। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही शेयर करने था उनको, बस। दंडवत प्रणाम। ओके, थैंक यू माता जी। कुंजेश्वरी माता जी, आपका बहुत अच्छा क्लास था। और जैसे सत्यराज प्रभु जी ने, सूरत माधव प्रभु जी ने बताया कि मतलब हम लोग ब्लेम गेम, जब हम कृष्ण पे शरणागत है और हम लोग को जब पता है कि एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ कृष्णा, तो ये ब्लेम गेम भी नहीं होता है। और हम लोग कृष्ण के ऊपर निर्भर होने की वजह से हम लोग को खुद का के बारे में टेंशन भी नहीं रहता है। बहुत अच्छा क्लास था माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यही फिर जब परीक्षित महाराज ने इसके आगे भी वही किया। अभी तो ये स्टार्टिंग है, फिर परीक्षित महाराज, हम लोग को सबको पता है कि कैसे फिर उन्हें
ब्राह्मण के पुत्र ने शाप दिया था कि तक्षक की डसने से उनकी मौत हो जाएगी। और हमने अभी देखा कल कि परीक्षित महाराज स्वर्ग में भी जाके लड़ सकते हैं, लड़ने के लिए तैयार। लेकिन परीक्षित महाराज तब वो नहीं करेंगे, तक्षक को मार सकते थे, उनके पास इतना सामर्थ्य था। फिर भी परीक्षित महाराज क्या करेंगे, नहीं, जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, मुझे क्या करना है, जो मेरे पास टाइम मिला है वो सब भगवान के कीर्तन में लगाना है, और मेरा जो आगे का वक्त है वो किस तरह अच्छा जाए भगवत धाम के पास, इसके लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, एकदम सही कहा आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं इधर यहाँ पे यही एक जो आप भी मुझे स्ट्राइक हुआ शेयर कर, तो जैसे अभी कुंजेश्वरी ने तो हिरण्याक्ष का जो एपिसोड बताया कि कैसे वो पृथ्वी को उठा के पूरा रसातल में डाल दिया, तो इनमें इनिशियल डेज में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, बोला इतना बड़ा पृथ्वी है, इसी में सागर है, तो ऐसा कौन सा सागर है जिसको पृथ्वी उसमें डाल दिया। बट अभी हम लोग ये जो जम्बूद्वीप का जो डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, और इसे पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूस हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि हाउ अर्थ इज लाइक अ स्पेक ऑफ डस्ट, एक छोटे कण की तरह है मट्टी, तो इट इज वेरी इजी। और इसीलिए हिरण्याक्ष जो था, he could very easily pick up that पृथ्वी को उठाया, तो he was also very powerful, पृथ्वी को उठाया पूरा उसने। और जो हम लोग देख रहे हैं जो अलग अलग जम्बूद्वीप पे ही जो है जो लग के जो लवण सागर है, और उसके आगे फिर और एक द्वीप है, ऐसे कई बड़े बड़े सागर हैं, तो किसी एक सागर में उसने जाके उसको डुबा दिया। तो इट बिकम्स वेरी इजी, जब हम लोग वैदिक कॉस्मोलॉजी हम लोग समझते हैं तो शास्त्रों को समझना बहुत इजी हो जाता है, रिलेट हो जाता है, वी कैन इजीली रिलेट। यही एक पॉइंट अभी जो उसने बोला तो मुझे स्ट्राइक हुआ, तो हरे कृष्णा।